नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। टीएमसी सांसद यानी कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने ये आ रही है कि महुआ मोइत्रा का साथ कैश फॉर क्वेरी मामले में अब टीएमसी पार्टी ने भी छोड़ दिया है। बता दें कि टीएमसी पार्टी ने सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के दूरी बना ली है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने साफ तौर से कह दिया है कि हमारा इससे लेना देना नहीं है। जिसके इर्द गिर्द ये कंट्रोवर्सी है वही इस मामले को लेकर के बात करें तो ठीक होगा। आपको बता दें कि अब टीएमसी पार्टी ने जब महुआ मोइत्रा से दूरी बना ली है तब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बड़ा तंज कस दिया है। बता दें कि उन्होंने ये कह दिया कि क्या ममता बनर्जी ने महुआ का साथ छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि टीएमसी से इस्तीफे के बाद महुआ मोइत्रा जो है वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। दरअसल पिछले दिनों से देखने को मिल रहा है कि भले ही टीएमसी पार्टी इस पूरे प्रकरण को लेकर के कुछ भी बोलने से परहेज कर रही हो, लेकिन खुल करके कांग्रेस के जो सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी वो बकायदा महुआ मोइत्रा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये कह दिया कि संसद में सवाल उठाना कौन सी गलत बात है। सवाल कहीं से भी मिले, एक सांसद का काम होता है कि वो संसद में सवाल उठाए। ये सिर्फ राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से ये पूरा मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने लोकपाल को इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है और इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि दिन ब दिन महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से एथिक्स कमेटी का गठन किया गया और अब निशिकांत दुबे के द्वारा लोकपाल को शिकायत दर्ज करवा दी गई, इससे जाहिर तौर पर महुआ मोइत्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और सीधे तौर पर उनकी सांसदी को लेकर के बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी पार्टी ने अब महुआ मोइत्रा का साथ छोड़ दिया, इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने महुआ मोइत्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें वो लिखते हैं कि आश्चर्य की बात नहीं है कि ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को छोड़ दिया। वो अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी और का बचाव नहीं करेंगी जो कम अपराधी नहीं है। कई टीएमसी नेता गंभीर भ्रष्टाचार और आपराधिक आरोपों में जेल में हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इन तमाम मुद्दों को लेकर के चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि जब महुआ मोइत्रा से जुड़े विवाद पर टीएमसी ने कल यानी कि शनिवार को टिप्पणी करने से इनकार कर दिया तो इसको लेकर के तमाम ओर चर्चा होने लगी है। बता दें कि टीएमसी के पश्चिम बंगाल महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि पार्टी ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। पार्टी को लगता है कि जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द ये विवाद चल रहा है वही इस पर प्रतिक्रिया दे सकता है। वही पार्टी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस विवाद में पड़ना नहीं चाहती है और इससे दूरी बनाए रखना चाहती है, ये भी कहा जा रहा है। सुनिए किस तरीके से टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष जो है वो पूरी तरीके से महुआ मोइत्रा के इस विवाद से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। No comments on this particular issue. We have nothing to say on it, so no comments, please. So, your political, that's in political. No, regarding particular this issue, All India Trinamool Congress will not say a single word. We have nothing to say and no comments on the particular issue. So, who is speaking on this issue, sir? The related person may explain or answer the issues, but not Trinamool Congress. We are observing the issue, gathering the informations, but we don't want to comment anything now. So further you can take any action against him, then I will Till now, no comments. यानी टीएमसी प्रवक्ता ने सांसद महुआ मोइत्रा कांड पर टिप्पणी करने से साफ तौर से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस मामले पर कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जब वहीं साकेत गोखले पर आरटीआई के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा तो टीएमसी ने उनके समर्थन में कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। यहां तक कि जब अभिषेक बनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं उन पर भी कोल स्कैम को लेकर के आरोप लगा, एसएससी स्कैम को लेकर के आरोप लगा, तब बकायदा ममता
ममता बनर्जी जो है वो समर्थन में उतर आई थी। अब इससे ये स्पष्ट होता है कि या तो साकेत गोखले और अभिषेक बनर्जी जो है वो बड़े नेता है, या फिर सीधे तौर पर टीएमसी महुआ मोइत्रा से तंग आ चुकी है, जिस तरीके से वो लगातार विवादों में घिरी रहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि वो इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती है। दरअसल इसका अंदाजा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि हाल ही में जहां टीएमसी पार्टी साथ छोड़ रही है महुआ मोइत्रा का, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी जो है वो महुआ मोइत्रा का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल बकायदा अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि जब हम सदन में जाते हैं तो जनता के नुमाइंदे होते हैं, सवाल जहां से भी मिले हम उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरीके से एथिक्स कमेटी बनाना, तफ्तीश शुरू करना मैंने कभी नहीं देखा। क्या हुआ मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन सदन के अंदर हर सदस्य को बोलने का पूरा अधिकार है। इस लिहाज से लग रहा है कि इसे राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। सुनिए क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी महुआ मोइत्रा के समर्थन में। अरे भाई, सरकार की जो नुमाइंदे बात करते हैं उनके पास तो ईडी सीबीआई सारे कुछ तैनात उनके साथ मौजूद है, सबको तैनात कर दो ना, हर्जा क्या है। सरकार के माथा पच्ची इसलिए हो रहे हैं कि एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं, एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जो सरकार एक विशेष उद्योगपति को रक्षा करने के लिए इतना तत्पर कि कोई भी उनके खिलाफ सवाल पूछे तो हो सकता है देश की दुश्मन बन जाए। हमारे नेता राहुल गांधी जी को भी खिलाफ एक विशेष उद्योगपति के अपना धन इकट्ठा करने की जब सवाल उठाया गया था, गए थे, तो उस समय भी उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। देखिए, सदन में हम लोग आम लोगों के नुमाइंदे होते जब जाते हैं तो सवाल अगर कहीं से भी हमें मिले तो सवाल हम उठाने का कोशिश करते हैं। सरकार के पास अगर जवाब रहे तो हाँ कर दे, जवाब ना रहे तो ना कर दे। लेकिन इस तरीके की तत्परता के साथ एथिक्स कमेटी बनाए एथिक्स कमेटी बनते रहते और ये सारे तब्दील शुरू, जांच पड़ताल शुरू हो जाते हैं, ये मैं तो कभी नहीं देखा। हो सकता सरकार के कोई अलग तरीके से इस मुद्दे पे अपना दिलचस्पी है, हो सकता। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि क्या हुआ नहीं हुआ मुझे मेरे दायरे की बाहर ही है। लेकिन मैं आमतौर पर यह कहना चाहते हैं कि कोई भी नुमाइंदे हो, सदन के अंदर सबको बोलने का अधिकार है और गला घोटने की कोशिश सदन के अंदर, सदन की बाहर ये सत्तारूढ़ पार्टी करते जा रहे हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये एक राय की पहाड़ बनाए जा रहे हैं। जरूर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राय की पहाड़ बनाए जा रहे हैं। कोई एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ अगर कोई मुद्दा उठाए जाए, कोई सवाल उठाए जाए, तो सरकार के अंदर खलबली मच जाते हैं। क्यों ऐसा होते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है, इसके ऊपर भी छानबीन होना जरूरी है। सरकार के पास तो सीबीआईडी के साथ साथ सारे इनकी हथियार तो तैयार है, तो कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इतने तत्परता के साथ एथिक्स कमेटी के बनाना और कार्रवाई शुरू करना, ये तो नया इतिहास बनते जा रहे हैं। आपको बता दें, दरअसल महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए बिजनेसमैन दर्शन हिरानंदानी से 2 करोड़ रुपए नगद लेने का आरोप है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर इन आरोपों की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि इस बात की जांच की जाए कि महुआ मोइत्रा ने बिजनेसमैन से रिश्वत ली और उन्हें अपने संसद लॉगिन क्रेडेंशियल भी दिए हैं, यानी कि अपने संसद का जो आईडी पासवर्ड है वो भी उस बिजनेसमैन के पास था। बता दें कि निशिकांत दुबे ने शनिवार को लोकपाल में भी महुआ मोइत्रा की शिकायत दर्ज करवाते हुए टीएमसी सांसद के कार्यों की जांच की मांग भी की है। लोकपाल को दी शिकायत में बीजेपी नेता ने कहा है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देद्राद्राई की चिट्ठी है, जिसमें महुआ मोइत्रा के खिलाफ विस्तृत सबूत के साथ हैरान करने वाले तथ्य दिए
किए गए हैं। निशिकांत दुबे ने शनिवार को लोकपाल में भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए टीएमसी सांसद के कार्यों की जांच की मांग की है। लोकपाल को दी शिकायत में बीजेपी नेता ने कहा है कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट के वकील के जो चिट्ठी है उसमें पूरी जानकारी है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने खुद इस बात की जानकारी जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है और उन्होंने कहा कि सीबीआई सुनते सुनते थक गया हूं, आज लोकपाल को शिकायत दर्ज करा दिया। सांसद मंत्री का भ्रष्टाचार लोकपाल ही देखता है, सीबीआई उसका माध्यम है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के यही कहा जा सकता है कि कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर के महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।